एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार होता है। इस जंगल में सभी प्रकार के पशु और पक्षी रहते थे और वे हमेशा खुशी के साथ एक दूसरे की मदद करते थे। इस जंगल में एक माता कौवा भी रहती थी। माता कौवा ने जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में माता कौवा ने अंडे दिए थे। वो दिन भर उस अंडों को सीती रहती थी। फिर एक सुबह कौवा अपने भोजन की तलाश में दूर जाती है। कौवे को नजदीक में भोजन के लिए दाने नहीं मिले, इसलिए वो कुछ फल खाने के लिए दूर चली जाती है। तो कौवे का घोंसला अकेला ही रह जाता है। तभी उस घोंसले वाले पेड़ के पास एक दृष्ट सांप वहां से निकल रहा होता है। सांप की नजर उस घोंसले पर पड़ती है और सोचता है कि वह घोंसला तो अकेला है, वहाँ पर कोई नहीं है। लगता है कि उस घोंसले में अंडे हैं। काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है और अभी भूख भी लगी है, तो क्यों न मैं उस अंडों को ही खा लूं। फिर वह दृष्ट सांप पेड़ पर चढ़ता है और घोंसले के नजदीक पहुंच जाता है और देखता है कि इस घोंसले में तो अंडे हैं और ये अंडे तो उन सफेद अंडों से काफी अलग है, तो ये काफी स्वादिष्ट होंगे। ये सोचकर वो सारे अंडे खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद माता कौवा वापस आती है और घोंसले पर उसकी नजर पड़ती है और देखती है कि घोंसला तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई अंडे नहीं थे। ये देखकर माता कौवा बहुत दुखी होती है। फिर वो नजदीक के पेड़ पर एक टुनी चिड़िया रहती थी, उनके पास जाती है और टुनी चिड़िया से पूछती है कि टुनी, क्या तुमने मेरे अंडे को देखा? मैं तो अपने भोजन की तलाश में दूर गई थी, तो मेरा घोंसला अकेला था। तो क्या तुमने देखा कि मेरे अंडे कहाँ गए? क्या कोई आया था मेरे अंडे को खाने के लिए? हाँ, जब तुम बाहर गए थे तभी एक दृष्ट सांप यहाँ से निकल रहा था, तो उसकी नजर तुम्हारे घोंसले पर गई और उसने देखा कि तुम नहीं हो, तो उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर तुम्हारे सारे अंडे खा गया और यहाँ से चला गया। यह बात सुनकर माता कौवा और भी दुखी हो गई। फिर टुनी चिड़िया कौवे से बोलती है कि दुखी मत हो दोस्त, उस सांप को हम जरूर सबक सिखाएंगे ताकि वो दूसरी बार किसी के अंडे ना खा सके। लेकिन हम सांप से कैसे बदला लेंगे, वो तो हमसे बहुत बड़ा होता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, एक युक्ति है मेरे पास। जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही तुमको करना होगा। फिर कौवा ने टूने की सलाह मानी और उसकी सलाह के मुताबिक जंगल में दूर जाती है। काफी ढूंढने पर कौवा बिल्कुल उन अंडों के जैसे दिखने वाले पत्थर को देखती है और वो उन पत्थरों को उठाकर अपने घोंसले में रख देती है और बगल वाले पेड़ पर कौवा और टुनी चिड़िया छुप जाते हैं और घोंसले पर नजर बनाए रखते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर से वो सांप वहाँ से निकल रहा होता है, तो उसकी नजर फिर से कौवे के घोंसले पर पड़ती है और सोचता है कि अरे वाह, आज तो फिर ये घोंसला अकेला है। लगता है फिर से किसी पक्षी ने इस घोंसले में कोई अंडे दिए होंगे और वो पक्षी खाने की तलाश में गया होगा। तो क्यों ना आज भी वो सारी अंडे को खा लूं। आज तो बहुत मजा आ जाएगा। ये सोचकर सांप पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ पर वो देखकर सोचता है कि इस घोंसले में तो अंडे हैं, तो कोई आए इससे पहले जल्दी से ये सारे अंडों को खा लूं। वो झट से सारे अंडों को खा जाता है, लेकिन इस बार सांप को पता नहीं था कि वो अंडे नहीं बल्कि अंडों जैसे दिखने वाले पत्थर थे। जैसे ही सांप उन अंडों जैसे दिखने वाले पत्थरों को जल्दी से निगल गया, तो वो सारे पत्थर सांप के गले में अटक जाते हैं। पत्थरों के वजन के कारण
वो पेड़ पर टिक नहीं सका और नीचे जमीन पर पटक जाता है। वो इतना बुरी तरह पेड़ से नीचे पटकता है कि वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ टुनी और कौवा दूर से देख रहे होते हैं। कौवा टुनी चिड़िया से बोलती है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तुमने सांप से बदला लेने के लिए मुझे सहायता की। फिर थोड़े दिनों के बाद माता कौवा ने फिर से अंडे दिए। अंडों को वो इस बार पूरी तरह देखभाल करने से अंडों में से बच्चे निकल आए और खुशी से बच्चों को बड़ा करती है।